दोस्तों अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारियों से उनका विशेष अधिकार छीन लिया है कि कब्जेधारी कब्जे की संपत्ति को अपने पास में नहीं रख सकते हैं, उनको उस कब्जे की संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कही है और किस तरीके से संपत्ति के मालिक के लिए ये राहत भरी बात है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पर नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कब्जेधारी की हर जगह पे सुनवाई हुआ करती थी। कब्जेधारी अगर कहीं पे भी जाता था तो उसके लिए 12 साल का कानून बना हुआ था। अगर उसका लगातार 12 साल तक किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ करता था तो अपने आप में दादा बन जाया करता था कि मैं इस संपत्ति को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि कानून मेरे साथ में है। कानून ये बोला है कि संपत्ति आपकी होगी, आप भी अपना मालिकाना हक ले सकते हैं, उस संपत्ति को अपनी बना सकते हैं। पर अब मैं आपको बता दूं कि ये 12 साल का कानून बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जो कब्जाधारी है उसको कब्जे की संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। अगर कब्जे की संपत्ति उसके पास में है तो उसके ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा। तो किस तरीके से अधिकार नहीं होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको किसी संपत्ति से कब्जा छुड़वाना होता है तो आप शूट फॉर पोजीशन फाइल करते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के अंदर जाते हैं, या फिर आप एसडीएम के पास में जाते हैं, या फिर आप थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाते हैं। हर जगह पे जाके आप अपना प्रयत्न करते हैं, अपना प्रयास करते हैं, पर कहीं से भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है क्योंकि ये मामले लंबे चलते हैं और सभी आपको घुमाते रहते हैं, चारों तरफ आप चक्कर लगाते रहते हैं, पर आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है। इसमें आपका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद होता है, इसके सिवाय आपके हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है। तो आपकी ये लाखों करोड़ों की संपत्ति इसी तरीके से आपके हाथ से निकलती रहती है और एक दिन वो निकली जाती है, आपके हाथ में वो लगी नहीं पाती है। तो इस तरीके से जो आपकी मेहनत की कमाई की संपत्ति है या फिर आपकी पुश्तैनी संपत्ति है जो आपकी खुद की है और वो इस तरीके से कब्जे के आधार पे कोई व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा है, तो ऐसा अब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उस कब्जे की संपत्ति के ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा। पर मैंने ये देखा है कि जिनकी संपत्ति होती है उनकी एक सबसे बड़ी लापरवाही होती है। वैसे तो अपना समय और पैसा बहुत अधिक बर्बाद करते रहते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही उनके हाथ से निकल जाती है। तो अपनी अगर वो लाखों करोड़ों की संपत्ति को बचाना चाहते हैं और बहुत कम समय के अंदर बहुत कम पैसे के अंदर अगर वो फायदा चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये समाधान लेके आया हूँ। इस समाधान को जो भी संपत्ति के मालिक अब तक अपनाए हैं उनको जरूर सक्सेस मिली है, उनकी संपत्ति से जरूर कब्जा हटा है, वो भी बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम पैसे के अंदर। तो आप भी अगर चाहते हैं अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हाथों के अंदर लेना चाहते हैं और उससे अगर कब्जे को हटवाना चाहते हैं तो बस इस बात को आप ध्यान में रखिए कि वो जो कब्जाधारी है उसने अगर अवैध तरीके से आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, उसका कब्जा अगर उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है और प्रतिकूल कब्जा की कोई भी शर्त वगैरह पूरी नहीं करता है, वो अवैध व्यक्ति है, इनलीगल व्यक्ति है, इनलीगल काम करके उसने वो संपत्ति अर्जित की है और इनलीगली उसका कब्जा है, तो कब्जा जरूर हटेगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, जैसे शूट फॉर पोजीशन चल रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 या फिर 6 चल रहा है, एसडीएम के पास में बीएनएसएस के सेक्शन 164 का केस चल रहा है, या फिर पुलिस के पास में कोई कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है, या फिर जो कब्जाधारी है उसके द्वारा कोई मामला डाला गया है, वो अपने आप को मालिक बता रहा है कि इस संपत्ति का मैं मालिक हूं, इस संपत्ति को मैं खाली नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस संपत्ति के ऊपर कब्जा करते हुए इतना टाइम हो गया है, बहुत अधिक टाइम हो गया है, मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स है। तो हर जगह पे आपको जाके क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 रूल्स को लगाना है, इन 7 जजमेंट्स को लगाना है जो मैं आज आपको देने वाला हूं। इनको अगर आप लगा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा और जब वो आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकेगा तो उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, हर हाल के अंदर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो संपत्ति आपके हाथों के अंदर वापस आ जाएगी। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि जो जजमेंट्स आप लगाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जे से संबंधित मामले के अंदर संपत्ति के मालिक के पक्ष के, तो उससे क्या होता है कि वो कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाती है, दबाव के अंदर आ जाती है क्योंकि जो जजमेंट्स हैं पूरे संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ही है। कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के जजमेंट है, तो इससे संपत्ति के मालिक को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। वो कब्जाधारी उनकी संपत्ति के ऊपर जो कब्जा कर रखा है वो उनकी संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बन सकता है और कभी भी वो मालिक नहीं बनता है और उसको उस कब्जे की संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है और इस तरीके से उस संपत्ति फिर से जिनकी संपत्ति है उनको मिल जाती है। तो आप भी अगर अपनी संपत्ति को फिर से लेना चाहते हैं, उससे अगर कब्जे को हटवाना चाहते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स को मेरे से ले लीजिए। तो इन 7 जजमेंट्स को आप लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी आपको दे देगा।
जो आप जाके अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा देना। या आपकी और भी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हमसे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।